श्याम बेनेगल करीब से जानने वाले श्याम बाबू बुलाते थे। इंडियन पैरेलल सिनेमा के स्तंभ, मिडिल सिनेमा कहने पर बिगड़ पड़ते थे। 23 दिसंबर की शाम श्याम बेनेगल का निधन हो गया। वो 90 साल के थे। दुनिया की समझ आने के बाद जितनी भी सांस भरी, सभी के कण में सिनेमा रचा बसा था। श्याम बाबू ने जितना सिनेमा, जितनी कहानियां इस समाज को दी, उन सभी ने हमें समृद्ध बनाया है, हमें धन के परे अमीर बनाया है। उनकी कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको खोजकर जरूर देखना चाहिए। अंकुर। श्याम बाबू का सिनेमा उन लोगों की आवाज था जिन्हें समाज अपने लिए बोलने की जगह नहीं देता। अंकुर ने इस बात को पुख्ता कर दिया था। शबाना आजमी ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए नेशनल अवार्ड जीता था। उन्होंने फिल्म में एक दलित महिला का रोल किया जिसे गांव के मुखिया के बेटे से प्रेम हो जाता है। जातिवाद का विष कैसे इस समाज की जड़ों को जहरीला बना रहा है, उससे उपजने वाला भेद कैसे लोगों को कुचल रहा है, फिल्म ऐसे सभी पॉइंट्स पर चोट करती है। निशांत। 4 जमींदार भाइयों से पूरा गांव खौफ खाता है। वो जबरन किसी की जमीन पर अपना अधिकार घोषित कर देते हैं, किसी महिला को उसके घर से अगवा कर लेते हैं और उसका बाल बांका करने वाला कोई भी नहीं है। ये सब तब बदलता है जब उनमें से 2 भाई गांव के स्कूल टीचर की पत्नी को अगवा कर लेते हैं। उसके बाद गांव वालों के दिलों में ऐसी भीषण अग्नि धधकती है जो अपने आप में क्रांति की शक्ल ले लेती है। ये फिल्म जितनी असहज कर देने वाली है, दुर्भाग्यवश उतनी ही हमारे लिए जरूरी भी है। मंथन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की लाई श्वेत क्रांति इस फिल्म के लिए प्रेरणा बनी। गिफ्ट भारत की पहली क्राउड फंडेड फिल्म थी जहां 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपए दिए थे। साल 2024 के कैन फिल्म फेस्टिवल में इसका रिस्टोर्ड वर्जन स्क्रीन किया गया था। ये नई जानकारी नहीं है। फिर मंथन को क्या रेलेवेंट बनाता है? जवाब है इसकी थीम, इसकी सदी हुई सोशल कमेंट्री। ये फर्क की कहानी है, पूंजीपतियों और आम नागरिकों के बीच के फर्क की कहानी। एक शहर से आए पढ़े लिखे आदमी और गांव से अपना घर चलाने वाली लड़की का फर्क। कैसे ये फर्क किसी को उसके हक की रोटी नहीं खाने देता, कैसे ये फर्क मन में उमड़ते प्रेम को, कामुकता को वर्जित बना देता है। आज से 50 साल पहले श्याम बाबू का स्टैंड इतना क्लियर था कि उन्होंने किसी कथित ऊंची बिरादरी से आने वाले पुरुष को गांव वालों का तारनहार नहीं बनने दिया। उन्हें अंत में अपनी कमान अपने हाथ में ही लेनी पड़ी। भूमिका। फिल्म की कहानी मराठी थिएटर और सिनेमा की एक्ट्रेस हंसा वाडकर के जीवन पर आधारित थी। स्मिता पाटिल ने उषा नाम की एक्ट्रेस का रोल किया। ये उस समय की कहानी है जब फेमिनिज्म इस समाज के फैब्रिक का हिस्सा नहीं था। फिल्म देखते हुए आपको एहसास होता है कि पितृसत्ता ने सबसे पवित्र चीज प्रेम को भी नहीं छोड़ा। कैसे पुरुष प्रधान समाज में प्रेम का आइडिया बदला है। क्या होता है जब ऐसे समाज में एक महिला अपने जीवन को प्रेम के रंगों से भरने की कोशिश करती है और अंत में उसके हाथों में सिर्फ उदासी और अकेलेपन का नीला रंग रह जाता है। ये स्मिता पाटिल के करियर की सबसे बेहतरीन सिनेमा में से एक है। उनकी बहन मान्या पाटिल सेठ ने फिल्म फेयर को दिए एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि स्मिता उषा जैसी ही थी। वो उसी समाज के खिलाफ बगावत करती थी जिसमें उन्हें अपनी जगह बनानी थी। वो अपने लिए एक पारंपरिक जीवन चाहती थी, लेकिन उसमें उनका दम भी घुटता था। जुनून। इस फिल्म के हर पहलू पर क्लासिक लिखा है। रस्किन बॉन्ड की कहानी फ्लाइट टू पिजन्स पर आधारित ये फिल्म। अर्धसत्य और द्रोहकाल जैसी फिल्में बनाने वाले गोविंद निहलानी इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे। उनके हाथ का करिश्मा आप उस सीन में देख सकते हैं जहां पूरे डिनर सीन की लाइटिंग सिर्फ मोमबत्तियों से की गई है। किसी आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिल्म की कहानी अंग्रेजों के विरुद्ध हुई पहली क्रांति के समय घटती है। इसके केंद्र में जावेद खान, ये किरदार शशि कपूर ने निभाया है, वो हैं। उनकी पत्नी फिरदौस, ये किरदार शबाना आजमी ने निभाया है। उनकी पत्नी जो है इसी इंतजार में रहती है कि वो उसे प्यार भरी नजर से देखे, मगर जावेद किसी भी कीमत पर रूथ नाम की ब्रिटिश लड़की को पाना चाहता है। फिल्म में शशि कपूर, शबाना आजमी, जेनिफर कैंडल, नफीसा अली और नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स ने एक्टिंग की है। मास्टर क्लास है। ऊपर से वनराज भाटिया का बैकग्राउंड स्कोर है जो आपको किसी पाश की भांति जकड़ कर रखता है। कलयुग। महाभारत को अलग अलग तरह से सिनेमा में अडेप्ट किया गया है। श्याम बेनेगल की कलयुग सबसे बुलंद अडेप्टेशन में से एक है। कहानी 2 बिजनेस परिवारों के बीच की दुश्मनी पर केंद्रित है। कैसे वो सरकारी टेंडर, ट्रेड यूनियन के भरोसे, पैसे और पावर के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। इस लड़ाई में कैसे सभी लाइन ब्लर होने लगती है, कैसे सही और गलत का अंतर छीण पड़ने लगता है। शशि कपूर, रेखा, अनंतनाग, राज बब्बर, कुलभूषण खरबंदा जैसे एक्टर्स ने मजबूत काम किया है। मंडी।
श्याम बाबू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म को शूट करना उनके करियर का सबसे मजेदार अनुभव था। उन्होंने प्लान किया था कि इसे 45 दिनों के शेड्यूल में शूट किया जाएगा, लेकिन 28 दिनों में ही फिल्म पूरी हो गई। कहानी एक ब्रॉथल की है, कैसे जिस्मानी हवस और पावर के नशे में चूर लोग उसे देखते हैं। फिल्म में ब्रॉथल अपने आप में एक किरदार बनकर उभरा है। शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह और नीना गुप्ता जैसे एक्टर्स इस यूनिवर्स का हिस्सा थे। जुबैदा। एक्ट्रेस जुबैदा बेगम पर बनी फिल्म। करिश्मा कपूर ने उनका रोल किया था। जुबैदा के बेटे खालिद मोहम्मद ने फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले लिखे थे। पूरी दुनिया के लिए वो एक्टर थीं, लेकिन सारे शोर से दूर वो बस एक लड़की थी जिसकी शादी बड़े घराने में हुई। वो लड़की जो दुनिया की बंदिशों के साथ साथ खुद के भीतर उमड़ रहे तूफान से भी उन्मुक्त होना चाहती थी, लेकिन उसे आज़ादी की महंगी कीमत चुकानी पड़ी। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने करिश्मा के पति का रोल किया था। तो ये थी श्याम बेनेगल की फिल्मों की लिस्ट। हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उस लिस्ट में से कुछ फिल्में हम आपके लिए लेकर आए थे। ये लिस्ट कल आपके लिए तैयार किया था मेरे साथी यमन ने। अगर आपके जहन में कोई फिल्म आती है जो हम सबको ज़रूर देखनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।